आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश लीगल पॉइंट में आपका खैर मकदम करता हूँ। इसकी शुरुआत लीगल पॉइंट की शुरुआत रोशनी टीवी ने इसलिए किया है कि आवाम अपने जमहूरी हुकूक़ से वाकिफ़ हो और इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। पहले ज़माने में ज़राए इब्लाग़ यानी कि सोशल मीडिया अखबारों के तहत होता था, जो प्रिंट मीडिया कहा जाता था। उसके बाद तरक्की हुई, रेडियो तक आया, फिर उसके बाद और तरक्की हुई, टीवी तक, टेलीविज़न तक पहुंचा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है, जिसके ज़रिए आज और हम जुड़े हुए हैं। और आज के इस दौर में ये मीडिया तरक्की करते करते सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है, जिसको हम मुख्तलिफ़ नामों से जानते हैं: व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडिंग इन फुल मोबाइल फ़ोन विच इज़ ऐप बेस्ड, दैट इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया। यानी कि जो भी चीज़ें जो हमारे मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एक दूसरे से या फिर दूसरे जगह के लोगों से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। और आज ये सोशल मीडिया जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके ज़रिए हम घर बैठे या एक फ़ोन के ज़रिए, एक छोटे से फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए अपनी बात किसी से कह सकते हैं, चाहे वो हमारे गली का कॉरपोरेटर हो या पूरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो। उस तक हम हमारे दिल की बात पहुंचा सकते हैं। ये आज़ादी हमको सोशल मीडिया ने दी है। लेकिन आज के इस दौर में ये सोशल मीडिया जहां जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार है, वहीं वक्तन फ़क्तन ये किसी न किसी सज़ा का बायस भी बन रहा है। और सोशल मीडिया के ज़रिए कई नागहानी वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या फिर किसी और वजह से हो, नागहानी वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत दिन पे दिन अपने क़ानून को सख्त से सख्त करती जा रही है। आज हमारे साथ निज़ामाबाद के मशहूर व मारूफ़ वकील जनाब जुनैद साहब मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम आज इस खुसूसी बात करेंगे कि सोशल मीडिया क्या है और इसके इस्तेमालात वगैरह पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम रोशनी टीवी और तमाम रोशनी टीवी स्टाफ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज उनकी आमद पर मैं रोशनी टीवी चैनल के ऑफ़िस पे पहुंचा और जनाब ज़ीशान साहब की कल से गुजारिश थी कि आप आइए हमारे चैनल पे और थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, और मैं बहुत खुश हूँ मेरे को इस मौका देने का। आज का मौजू है सोशल मीडिया। हम आज नए दौर टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज इतना आगे चला गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज हम ये बोल सकते हैं कि हर चीज़ ऑपरेट हो सकती है, हर चीज़ चल रही है। जैसे मीडिया हो या फिर कोई भी न्यूक्लियर वेपन हो या फिर कोई भी ज़रिए, ये टेक्नोलॉजी से उरूज पे आया है। तो आज इंडिया में जब इतनी पॉपुलेशन है और आज हर कॉमन आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन जब शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था, वो जब बस न्यूमेरिक पैड का होता था। आज एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एप्पल के कम्युनिकेशन, उसके ज़रिए से आज इतना ऊपर आ गया है कि हर चीज़ हम हमारे मोबाइल से ऑपरेट करते हैं। लिहाजा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर जाने से पहले मैं मेरा टीवी, मेरा फ़ोन और मेरा एसी, मैं सारी चीज़ मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करके घर पहुँचा। जैसे मैं घर का दरवाज़ा खोलूँगा, सारी चीज़ ऑन मिलेगी। तो मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हम आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उससे आपको एडवांटेज भी है, आपको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदे तो बहुत है, नुकसान भी बहुत है। उसका नज़रिया जो देखने का है वो फ़ायदेमंद तरीक़े से देखेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर ना फ़ायदेमंद जैसे देखेंगे तो आप सज़ा के हक़दार हैं। जी, जैसे जुनैद साहब ने बताया कि सोशल मीडिया अपने इस्तेमाल पे डिपेंड है। आप जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो सोशल मीडिया आपको रिप्लाई भी उसी तरीके से करेगा। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि सोशल मीडिया अगर जमहूरियत का हथियार है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए, आज जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो हमारा यूथ यूज़ कर रहा है। उसके बाद भी सेकंड जनरेशन वाले भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। जो भी चीज़ होती है, जैसे कुछ मैसेज आ गया देख लिए, या नहीं तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बैंक का करना है, ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन आज जो यूथ है, मेजरली जो हमारा यूथ फॉलो कर रहा है इतने लैक्स पॉपुलेशन में, और आज दुनिया की अगर हिंदुस्तान की आबादी देखा जाए तो काफ़ी बढ़ चुकी है। उसमें
यूथ का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो यूथ अगर देखा जाए तो इसको फ़ायदेमंद तरीके से देखना चाहिए और यूज़फुल अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से वो काम आए उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, ना है कि उसको एथिकल हैकिंग कर रहे हैं। हैकिंग का मतलब आप किसी का डाटा चुरा रहे हैं या फिर और भी कोई साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, इस तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप हिंदुस्तान के बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी के पास भी पहुंच सकते हैं। अभी मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कोई सऊदी अरेबिया में है और वो कोई मिनिस्टर को इंडिया के कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ट्विटर के ज़रिए जस्ट एक मैसेज दे देता है। ट्विटर में उसका अकाउंट होता है और जिसको भी, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कुछ मैसेज पास करना चाह रहा है इंपॉर्टेंट, तो ट्विटर के ज़रिए वो अपना मैसेज दे सकता है। तो एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स बहुत है, बहुत सारी आप जानकारी यूट्यूब से ले सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। अगर हम इस नज़रिए से देखे जाए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। अगर आप बुरी नज़र से देख रहे हैं, आप कोई गलत नज़र से देख रहे हैं, तो आप कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। किसी को भी एक मैसेज आता है कि आपको एक 25 लाख की लॉटरी लग गई और वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसके ज़रिए वो कौन भी जो फ्रॉड कर रहे हैं उन तक पहुंच के आपको ये 25 लाख लेने के लिए आपको 2 लाख जमा करवाना है, इस तरीके से वो 2 लाख अननोन पीपल को जमा करवा देता है और उसका ये स्कैम में आ जाता है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया को एक अच्छे नज़रिए से देखिए। जहाँ पर सोशल मीडिया के बेनिफिट्स है वहाँ पर वहीं अगर आप जैसा कि जुनैद साहब ने बताया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर आपको सज़ा भी मिल सकती है। ऐसी सज़ा जो आपको 1 साल 2 साल से जाकर उसकी मुद्दत बढ़ भी सकती है, आपके ज़िंदगी भी तबाह कर सकती है, क्योंकि एक केस भी आपको कई चीज़ों से महरूम कर सकता है, यहाँ तक कि इंडिया से बाहर जाने के बाद से भी महरूम कर सकता है और आपको किसी गवर्नमेंट जॉब से भी महरूम कर सकता है। तो ये किस तरह से होता है, ये कब वाक़िफ़, ये इस तरह के हालात कब पैदा होंगे, हमारे साथ इसी मौजू पे हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीली ये जानते हैं कि किस केस की किस तरह से मुद्दत होती है और किस केस की वजह से आप अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी एक कमेंट के ज़रिए तबाह कर सकते हैं। अभी जब सज़ा की बात आती है, इंडियन पेनल कोड IPC में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो IPC बहुत पुराना है, बट उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट, जैसे भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे थे, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एक्ट पास हुआ जिसमें सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो भी अगर कोई स्कैम करता है या जो भी साइबर क्राइम करता है, साइबर रिलेटेड, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी जो है ना किसी को कोई गलत मैसेज पे पास करता है या फेसबुक पे किसी के मानहानि कर सकता है, तो सेक्शन 66A के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के तहत उसके ऊपर केस बुक किया जाता है और वो काफ़ी साल कोर्ट को फिरने के बाद भी 3 साल की सज़ा भी हो सकती है साइबर क्राइम के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है ख़ास तौर पर 66A। ये 66A के बाद क्या जो कमेंट करने वाला या फिर जिसके ऊपर जो केस हुआ है उसको क्या नुकसान होंगे? मतलब वो जैसे कि नॉर्मली रहता है कि एक छोटा सा केस है, इसके बाद हम केस ख़त्म होने के बाद हमारे जो रूटीन लाइफ है हम कर सकते हैं, और जैसा कि आज ज़्यादातर नौजवान बाहर जाने की जद्दोजहद में रहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को, उस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है क्या? बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। आपका नाम कोर्ट में जब दर्ज होता है तो इसका मतलब ये है कि आप पुलिस के सिस्टम में भी आपका रिकॉर्ड दर्ज होता है और पुलिस के ज़रिए ही स्पेशल ब्रांच के ज़रिए ही हमारा पासपोर्ट इशू किया जाता है और हम इमिग्रेशन के थ्रू ही हम बाहर जा सकेंगे। जब आपके ऊपर केस होगा कोई भी किस्म का, अगर वो साइबर क्राइम हो या और कोई भी IPC का, तब आपका रिकॉर्ड ख़राब है, आपको एक एक्यूज़ की तरह ही देखा जाएगा। ये साइबर क्राइम कोई छोटा क्राइम नहीं है, वो भी एक बड़ा क्राइम है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा के ऊपर से क्लासीफाई करते हैं। अगर कोई सज़ा
3 महीने की भी होती है या 3 साल की, वो एक्यूज़ ही कहलाता है और कल के दिन वो बाहर जाएगा। जब तक उसका केस ख़त्म होएगा वो बाहर नहीं जा सकेगा। अगर कोई स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर कर रहा है और आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितने केसेस है, चाहे वो छोटा केस हो चाहे वो साइबर केस हो, जो भी हो, केस जब मेंशन किया जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती। इसका मतलब आप दुनिया में और आप हिंदुस्तान के क़ानून में आप एक एक्यूज़ड है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो या साइबर हो या कोई भी वजह से हो, आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेगा। तो मैं ये मैसेज रोशनी टीवी के थ्रू ख़ास तौर पे अपने निज़ामाबाद आवाम और चाकी तेलंगाना आवाम को, मैं हमारे यूथ को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करिए। आप लोग सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करिए और कोई गलत मैसेज पास करके या गलत फ्रॉड करके आप जेल को मत जाइए और सज़ा मत काटिए। इससे आपका फ्यूचर तबाह होने वाला है। एक फ़र्द के साथ उसका ख़ानदान भी जुड़ा हुआ होता है, उसके दोस्त भी जुड़े हुए होते हैं, उसके घर भी वाले भी जुड़े हुए होते हैं, उसके आगे की ज़िंदगी भी जुड़ी हुए होते हैं। ऐसा ना हो कि एक कमेंट आपकी ज़िंदगी तबाह कर दें। और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अच्छे कॉज के लिए कीजिए, आप अपने हक़ की बात मनवाने के लिए कीजिए। आप कोई कंप्लेंट भी, आप आज निज़ामाबाद पुलिस ने ये भी फैसिलिटी आपको दी है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है, किसी से शिकायत है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए कि वो कमेंट्स को आप पर्सनलाइज़ कर लीजिए। पर्सनलाइज़ करके आप उसको फिर बड़ा करते हुए, आप पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होते हुए अपने क़ानून को आप हाथ पे मत लीजिए। जुनैद साहब, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ इश्तियाल अंगेज़ मैसेज रिसीव होते हैं, जिसके बाद नौजवान अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाते, जिसके बाद नागवानी हालात भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर जब ये इश्तियाल अंगेज़ आपको मैसेज पहुँचते हैं, तो सबसे पहले एक ज़िम्मेदार शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, आपको किसी भी तरीक़े का इस तरीक़े का मैसेज आता है जो कि आपके माहौल को ख़राब करे, जो कि आपकी सोसाइटी को ख़राब करे या आपके इंडिविजुअल को ठेस पहुंचाए, तो मैं अदबन सबसे गुजारिश करता हूं कि भाई क़ानून भी कोई चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद बल्कि तेलंगाना सरकार, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। अगर आप नहीं जाकर भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं देना चाह रहे, तो रिसेंटली कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय साहब, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक व्हाट्सएप का नंबर भी इशू किया गया है। अगर आप सामने भी नहीं आना चाह रहे, तो आप कोई भी तरीक़े का, आपको कोई ठेस पहुंचाने वाला मैसेज हो या और कोई भी साइबर क्राइम हो या और कोई भी फ्रॉड हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू उनके तक कम्युनिकेट कर सकते और जो भी इसके पीछे होंगे वो ज़रूर उनके ऊपर केस रजिस्टर होएगा। आपने देखा कि आज हुकूमत और अदलिया आवाम के साथ इतना जुड़ी हुई है कि आप घर बैठे भी अपना हक़ मनवा सकते हैं, लेकिन आपको आपका हक़ मनवाना आना चाहिए और आप बग़ैर क़ानून के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए आप अपने हक़ का इस्तेमाल करें। जुनैद साहब, रिसेंटली कुछ पार्लियामेंट में कुछ लॉस पास हुए हैं, जिसके बाद आवाम में काफ़ी सारे ख़दशात है। वो उन लॉ के बारे में आप आवाम को कुछ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ये जो एक्ट पास हुआ है रिसेंटली 24 जुलाई 2019 को, अमित शाह साहब, जनाब होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर ने ये एंटी टेरर बिल का अमेंडमेंट में लाया गया है। पहले भी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट था, 1967 से चला आ रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर जो है ना एक एक्ट ही बना लिए, जिससे दहशतगर्दी जो हिंदुस्तान में ज़्यादा फैल रही है उसे रोकने के लिए ये एक्ट और अमेंडमेंट लाया गया है। ये टेररिज़म, मेनली टेररिज़म के ऊपर है ये एक्ट, और इसके ज़रिए ये होता है कि कोई भी, जैसे कोई गैंग हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, उसके ऊपर डायरेक्ट NIA से उसके ऊपर नज़र की जाती है। अगर ये बिल के थ्रू अगर कोई प्रूव होता है कि ये टेररिज़म फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर जो है ना इसके साथ कोई ग्रुप है, इसके साथ कोई बड़ी मुहिम चल रही है जिससे हिंदुस्तान के कोई भी कोने में इसके ऊपर धक्का लगे, तो ये बिल के ज़रिए इमीडिएट इससे केस किया जाता है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे NIA है, ये डायरेक्ट ये केस देखते हैं और इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल को टेररिज़म
का रूप दिया जाएगा, या फिर अगर ग्रुप हो तो ग्रुप में भी टेररिज्म का रूप दिया जाएगा। और ये बहुत बहुत सख्त से सख्त कानून है। इसमें आपको बेल नहीं मिलेगी, 60 डेज़ तो आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 1 साल तक ट्रायल नहीं होएगा और ज़िंदगी तमाम आप सलाखों के पीछे रहेंगे। और लिहाजा मैं हर एक आदमी से गुजारिश करता हूँ, एंटी सोशल एलिमेंट्स या एंटी थिंग्स पे आप तवज्जो ना देते हुए हम तरक्की की ओर जाएंगे। और हमारे यूथ से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ आपको कुछ नज़र आई या आपको कोई मैसेज आया तो आप इमीडिएट पुलिस को राब्त करें और इमीडिएट जो है ना आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। जैसा कि जुनैद साहब ने बताया कि जो लॉ पास हुआ है जिसके बारे में UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एलिमेंट्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए बनाया है, आवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बनाया है। और जो नौजवान जो किसी न किसी वजह से इश्तिहार अंगेज़ मैसेजेस के चक्कर में फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए बनाया है। और हमारे नौजवानों को जो आपको ये बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा चाइना ने फेसबुक का ईजाद किया बनाया है, लेकिन चाइना से ज़्यादा फेसबुक का इस्तेमाल या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान की आवाम करती है, क्योंकि ये यंगेस्ट इंडिया है और यंगेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। और मैं ये भी बता दूं कि अगर हिंदुस्तान के नौजवान चाहे तो हिंदुस्तान को कई तरक्की याफ्ता ममालिक से भी आगे लेके जा सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बदले में आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपना ज़्यादा वक्त दें, फिज़िकली फ़िट रहें, उसमें ध्यान दें और ना कि सोशल मीडिया के झमेलों में फंसे आप। और जाते जाते मैं हमारे जुनैद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आवाम को ऐसे मसाइल से बचने के लिए और जब ऐसे हालात में फंस जाएं तो उन्हें फ़र्स्ट थिंग, जिस तरह हमारे मेडिकल में एक टर्म है इब्तदाई तिब्बी इमदाद बोलकर कि मार लगने पर जब का जब क्या करना चाहिए, तो ऐसे हालात में फंसने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया कि इलाज मर्ज़ क्या है, हमने इलाज भी हम हमारे वकील साहब से जानेंगे। देखिए, पहली चीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व होना या इस चीज़ में घुस जाना ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। उसका ये है कि देखिए, आप एक आदमी, आप इंडिविजुअल नहीं है, आपसे जैसे ज़ीशान साहब जिक्र कर रहे थे, आपसे कई सारे फैमिलीज़ जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा आप ये चीज़ में फंसिए मत और ये चीज़ में जाइए मत। अगर आपको, मैं जैसे भी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये चीज़ गलत होने वाली है तो इमीडिएट आप पुलिस को राब्त करें और इमीडिएट पुलिस को रिपोर्ट करें। और खुदा न खास्ता अगर आप फंस जाते हैं तो उसके कई सारे जैसे रेमेडीज़ होते हैं। आपको जो है ना सरकार से गुजारिश करना है और कोर्ट से गुजारिश करना है कि भाई मैं आइंदा चल के ये चीज़ें नहीं करूँगा। आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, फिर आपकी सुनवाई होगी और वकील आपका एडवोकेट जो है ना आपके ऊपर जो है ना काफ़ी जद्दोजहद करके आपको बचाने की कोशिश करेगा। बट अगर आपके एविडेंसेस आपके अगेंस्ट में है और पुलिस आपके अगेंस्ट में काफ़ी सारी इकट्ठे करनी है तो आप एक चीज़ सज़ा काटने के लिए रेडी हो जाइए। तो बस मैं यूथ से गुजारिश करता हूँ कि आप रात भर जागकर, मैं काफ़ी गुज़रते रहता हूँ हमारे एरियाज़ में, लोग जो है ना बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया को अटैच्ड है, पता नहीं फेसबुक या फिर और भी कोई अदर सोशल मीडिया से इनको मिल क्या रहा है। बट ये जो है ना गलत चीज़ों में मत फंसिए। अपना वक्त, अभी ज़ीशान साहब बता रहे थे, आप तंदुरुस्ती में लगाइए, आप पढ़ाई में लगाइए, आप नौकरी में लगाइए, आप प्राइवेट जॉब्स में लगाइए। या नहीं तो आज गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे स्कीम्स नए लॉन्च कर रही है स्टार्टअप्स में। आप कोई एक इनोवेटिव आइडिया दीजिए गवर्नमेंट को, आपको फंडिंग करेगी गवर्नमेंट, आपको बिज़नेस ऊपर तक लाएंगे। हैदराबाद में बहुत सारे यूथ स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ, आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो बिज़नेस स्टार्टअप हो या फिर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो या कोई भी हो, आप स्टार्टअप में घुसिए और आप स्टार्टअप एक करने से आप CEO बनेंगे कंपनी में और आप कई सारे लोगों को जो है ना मुलाजिमत दे सकेंगे। वो निज़ामाबाद में बैठ के भी कर सकते हैं आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हैदराबाद में सिटी में जाना है या और कहीं जाके आपको करना है। आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है जिससे आप
लोगों को रोज़गार दे सकेंगे या अपना खुद की भलाई कर सकेंगे, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर कोई भी शोबा हो, आप हमारे से राब्त कर सकते हैं। ज़ीशान साहब के पास, मेरे पास और कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यंग यूथ को स्टार्टअप्स पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं। हमारे केटीआर साहब भी कई सारे स्टार्टअप्स करवाए हैं, कई सारे लोगों को फंडिंग करवाए हैं और कई सारे लोग इसमें सक्सेस भी हुए हैं। तो मैं लिहाजा हमारे आवाम से, हमारे बुज़ुर्गों से भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को आप इनकरेज करिए स्टार्टअप्स के ऊपर। अभी बाहर जाने का भी रास्ता बन चुका है, वहाँ पे भी सऊदी में, मिडल ईस्ट में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और हम एम्प्लॉयमेंट अगर चाह रहे हैं तो मैं सारे यूथ से गुजारिश करता हूँ, स्टार्टअप्स पे आइए, स्टार्टअप्स के ऊपर स्टडी करिए। आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप यूट्यूब खोलिए, स्टार्टअप के नए आइडियाज़ चेक करिए, उसमें आपको बहुत सारे, अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कई सारे लोग, चाहे वो बिज़नेस हो, आप छोटा बिज़नेस बड़ा बिज़नेस मत सोचिए, आप कुछ स्टार्टअप करिए और लोगों को मुलाजिमत दे सकते हैं। और ये आज एक ब्रांच चालू करें, आप एंटायर तेलंगाना, एंटायर इंडिया में आपके ब्रांचेस चालू हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ ओला कैब्स, एग्जाम्पल देता हूँ मैं ओयो रूम्स, ऐसे कई सारे बिजनेसेस है जो कि छोटी से स्टार्ट करके बड़े लेवल तक गए हैं वो लोग। और अब हमारी आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज मत करिए, उसको एडवांटेज तरीके से देती है। चलते चलते मैं जो है ना जनाब ज़ीशान साहब का और जनाब श्रीनिवास साहब का और रोशनी टीवी के तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मेरे को बुलाए हैं। और ऐसे इंशाल्लाह हम आगे चल के बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी करेंगे। अभी कुछ देर पहले ज़ीशान साहब से भी डिस्कशन हुआ है, इंशाल्लाह हम और आगे जाएंगे और हमारे यूथ को हम जगाएंगे कि ये सारी चीज़ों में मत पड़िए। शुक्रिया। नाजरीन, जुनैद साहब की ये एडवाइस थी कि इलाज से बेहतर एहतियात है। आप जुर्म करने से एहतियात कर लीजिए, आपको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जिस तरह जुनैद साहब ने बताया कि आपको छोटे से आइडिया की ज़रूरत है, ए वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। इट्स ये बहुत ही पुरानी कहावत है लेकिन बेहतरीन कहावत है। आपको एक नौजवान की कहानी सुना, एक ज़ईफ़ हज़रत है और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ हारते हुए गुजार दी, लेकिन जब वो अपने आखिरी मरहले में पहुँचे ज़िंदगी के, जब उनके पास ना उनके अहलिया ने साथ दिया ना उनके बच्चों ने साथ दिया, वैसे वक्त पर उनके पास कुछ $170 कुछ मौजूद थे। वो डॉलर से उन्होंने एक कुकर लिया, कुकर लेके चिकन बनाया, चिकन बनाकर मकानों पे फ़रोख्त किया। वो चलते चलते हुए वहाँ की आवाम को इतनी पसंद आ गई कि आज उसके ब्रांचेस पूरी दुनिया में मौजूद है, जिस ब्रांच का नाम KFC है। तो हमें सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे लोगों की तारीख़ पढ़िए, हमारे मुस्लिम रहनुमाओं की तारीख़ पढ़िए, अपने मुस्लिम साइंटिस्टों की तारीख़ पढ़िए, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। उनके तारीख़ों से हमें सीखना है और हमें मोटिवेशन लेने का है, मोटिवेशन लेके फिर आगे बढ़ना है। रोशनी टीवी के लीगल पॉइंट का अख्ताम करते हुए मैं हमारे जुनैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़ीशान रज़वी।